10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आज के इस एपिसोड में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ज्यामिति के शॉर्टकट बनने वाले क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में कवर किए जाते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से आपको प्रॉब्लम कभी नहीं आ पाएगा, या आप सेट बनाते हैं तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, रूल्स होते हैं, सारे रूल्स हम कवर करने जा रहे हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। तो देखिए, बने रहिए वीडियो के साथ, अंत तक देखिएगा जरूर वीडियो को। आपको ज्यामिति आज ही समझ में आ जाएगा, ये बात क्लियर है। थेल्स प्रमेय जो कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बच्चे प्रमेय के नाम पर ही भाग जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स बता ही नहीं पाते, डरते हैं या छोड़ देते हैं। तो आइए हम थेल्स प्रमेय को कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझें। तो इसका जो कथन है, कथन जब आप देखिएगा, कथन हम लगा देंगे, आप देख लीजिएगा बढ़िया से। तो जो कथन है थेल्स प्रमेय का वो ये है कि यदि किसी त्रिभुज के, त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा 1 2 3 1 2 3, हम यहां पर इसको तीसरी भुजा मान लेंगे। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये जो रेखा खींची गई है वो किसके भुजा के समांतर? इस भुजा के समांतर खींची गई है। किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को, दो भुजा है ना, पहला भुजा दूसरा भुजा, शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। यही रूल है। फिर से आइए, रूल आपको याद हो जाएगा ऑलवेज। किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर, अब इस भुजा के समांतर खींचेगा तो इधर यहां खींचना पड़ेगा या तो यहां, बस समांतर के और केस क्या बनेगा। तो यहां खींचेंगे तो कोई त्रिभुज का भुजा थोड़ी कटेगा, हम ऊपर खींचेंगे तो ही कट पाएगा, चाहे इधर यहां खींचे, यहां खींचे, जहां खींचे। क्लियर? तो किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को, शेष दो भुजा, ये भुजा ये भुजा, शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर P और Q पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु जैसे P और Q, ये बिंदु इस AB को दो भाग में बांटेगी। कैसे? AP बट्टा हो जाएगा PB, ये दो टुकड़ा रेशियो के रूप में ले लेंगे। ये दो टुकड़ा जो रेशियो में है और ये दो टुकड़ा दोनों बराबर होंगे, यही थेल्स प्रमेय में बताया गया, AQ बटा QC। फिर से, किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु, मतलब ये बिंदु इन भुजाओं को, मतलब AB को, ये बिंदु AB को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये P जो है AB को दो भाग में बांटा, AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। ये समान अनुपात, अनुपात देख रहे हैं, ये अनुपात देख रहे हैं, और ये जो दो अनुपात देख रहे हैं, ये दोनों ही अनुपात बराबर हो जाएंगे। कब? जब तीसरी भुजा के समांतर ये लाइन खींचा जाएगा तब। याद हुआ? कभी नहीं भूल पाएंगे, चित्र के साथ इसको याद करिए, लाइन गढ़ते रह जाइए, कभी नहीं याद होने वाला। तो थेल्स प्रमेय का यही स्टेटमेंट आपको कई तरीके से घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। तो आइए और भी इसके से क्या क्या बन सकते हैं फॉर्मूले। तो देखिए, AP बट्टा ले लीजिए पूरा AB, फिर से इतना बट्टा में टोटल AB, दैट मीन्स AP बटा में AB, एक ऊपर से टुकड़ा लिए बराबर बटा नीचे का पूरा AB, फिर इतना लीजिए और फिर पूरा, दैट मीन्स AQ और बटा में AC, AQ बटा AC। इसके बाद इतना बटा में पूरा ले लेंगे, दैट मीन्स PB बटा में AB, फिर आगे QC बटा में AC, QC बटा में AC। हो गया? तो दो चीजें जा, तो देखेंगे इतना बटा में इतना हो गया, यानी AP बटा में AB, AP बटा में AB, फिर PB बटा में AB, PB बटा में AB। दिख गया? जैसे इधर ले रहे हैं वैसे ही उधर भी ले लेना है। अगर AP बटा में AB लिए तो ये Q बटा में AC ले लीजिए। देखिए ध्यान से, ये पार्ट बटा में टोटल, तो उसी तरह से ये पार्ट बटा में टोटल। हुआ? बिल्कुल क्लियर है एकदम, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्या होगा, आपने इसको पलट करके भी ले सकते हैं। जैसे ये ऊपर रख दीजिए AB बटा में PB, इसका जस्ट अपोजिट PB,
बराबर ए सी बटा में क्यू सी। ऐसा भी होता है लेकिन इसको जरूरत नहीं है। मुख्य रूप से 3 1 2 3 इस 3 में आपको सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, इसकी गारंटी। इससे थेल्स से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो सोल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एक जैसे कभी दिया हुआ होता है आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया x, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, ऐसे करके कुछ लिख दिया गया। कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x पता करो। क्या करना होगा, रूल क्या आप जानते हैं? रूल हम जानते हैं, एक तो टुकड़ा में अलग अलग, तो यहाँ हमको अलग अलग दिया हुआ। ये 3 है, यहाँ 6 है, ये x है, ये 5 है, ऐसे करके लिखा हुआ। तो हम अलग अलग टुकड़ा वाला भी तो जानवे करते हैं, इतना बटा में इतना, इतना बटा में इतना। हो गया कि नहीं? तो क्या लिखेंगे, x बटा में 5 बराबर 3 बटा में 6, ऐसे कर रहे। आप जो कटता है काट लीजिए, नहीं तो क्रॉस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 15 के 15, 15 बटा में 6 भाग दीजिएगा, 6 दूनी 12 और 6 5 30, खत्म। बिल्कुल क्लियर। अब आपको और भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मे भी हो सकता है। चलिए एक और मॉडल दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। एक ट्रायंगल ऐसे बन गया, एक लाइन ऐसे खींच गई और आपसे दे दिया गया कि ये जो है ऐसे 4 है और ये पूरा ही 8 है, और इधर से भी ऐसे करके दे दिया गया कि ये पूरा ही 12 है और इसका मान ज्ञात करो, ऐसे करके दे दिया। आपका दिमाग चकरा जाएगा, अब क्या करें? इसमें तो उल्टा पुल्टा दिया, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं दिया है। शांत रहिए, अकबकाइए नहीं, ध्यान दीजिए। आपको क्या बोला गया, जैसे एक साइड इधर लीजिएगा वैसे ही ठीक उधर लेना है, बाउंस नहीं करेगा, कुछ नहीं। इतना बटा में टोटल लेना चाहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है? इतना बटा में टोटल ले लीजिए, और नहीं तो इतना बटा में टोटल ले लीजिए। तो यहाँ तक 4 है, पूरा 8 है, तो ये भी तो 4 हुआ ना। ये यहाँ तक 4 है, पूरा ही 8 है, तो 4 घटा दीजिए 8 में से, तो 4 हुआ कि ना हुआ? हो गया। दैट मींस हमको इस टुकड़ा के बारे में पता हो गया पता। तो इतना बटा में टोटल 8 और इतना बटा में टोटल 12, ऐसा भी तो लिख ही सकते हैं। तो जो इधर काम करिएगा उधर वही काम करना है, सेम सेम। बोथ आर चूंकि सेम होते हैं, रेशियो सेम होता है। तो आइए 4 बटा में हमने ले लिया 1, इतना बटा में टोटल, उस तरह से इतना बटा में टोटल। हो गया आंसर का बाप आएगा। आंसर कैसे नहीं आएगा? आंसर आना ही आना है। यहाँ से 6 दूनी 12, 6 से यहाँ लेकर चले आइए। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 6 गुने 1 हो जाएगा कि नहीं? 6, x बराबर 6। यू गेट योर आंसर 6। यहाँ 6 थे, 6 फिक्स। ऐसे भी अगर 4 लिखा है रेशियो बराबर, तो उधर भी तो रेशियो बराबर है ना होगा। आधा का यहाँ मामला बन रहा है तो आधा तो उधर भी होगा, बिना बनाए भी लिख सकते थे, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। अगर सपोज करिए आपको दिखाते हैं, कॉमेडी टाइप का हो जाएगा ये। सपोज करिए कि ये भाग आपको 6 लिख रहा है और ये टोटल भाग लिख रहा है 18। समझना ध्यान, ये 6 है, ये भाग 18 है, देखिएगा। और इधर के पोर्शन में सपोज करिए कि पूरा आपको 12 दिया हुआ है, पूरा आपको 12 दिया हुआ है। अब चलो, अब मान लीजिए कि इसका निकालने के लिए दे दिया, फाइंड x यहाँ पर, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ज्ञात करो। कैसे करोगे? ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले सोच करके देखिए। 18 का क्या भाग है? 18 में कितना से भाग देने पर ही आएगा? 3 से भाग देने पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने के सब तरीके तो आप दौड़ते जाइएगा, दौड़ते ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। आइए 18 में 3 से भाग देने से 6 आता है कि नहीं आता? 12 में भी 3 से भाग दे दीजिए, दौड़ते हुए आंसर आ जाएगा। जरूरत नहीं है हमको कहीं जाने की। हो गया 76 18 4 3 12, पहाड़ा ही पढ़ लीजिए, भाग देने का जरूरत है। क्लियर है कि नहीं? आपको कहेगा कि नहीं ये रूल सही नहीं है, हमको बट्टा बट्टी से करके बताइए। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, बट्टे से बना देते हैं। क्या लिखेंगे? 6 बटा 18, ठीक, 6 इतना 6 टोटल 18। ओके, फिर इधर आइए, कितना x टोटल 12, x बट्टा कितना हुआ 12, 76 18, 4 तिया 12, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 4 गुने 1 4, x बराबर कितना आया भाई? 4 आया ना। सब एक ही चीज है, खाली नाम का फर्क है, चेहरे का फर्क है, सब एक ही। क्लियर हो गया? थेल से संबंधित क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए उड़ा दो। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पे, सब्जेक्टिव की बात ही नहीं हो रही है। ऑब्जेक्टिव पे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है, इस एंगल को बांटने वाली ये रेखा, ऐसे करके, ठीक है। कोण को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है।
कौन को ये समविभाजित कर रहा है, ये वाली लाइन। सपोज करिए कि ये बी सी और ये है डी, इसको विभाजित कर रहा है। ये कौन को विभाजित कर रहा है, सपोज करो कि पूरा 60 है तो ये 30-30 में बांट रहा है, 30-30 में बांट रहा है। इस केस में भी एक रूल होता है, उसको याद कर लेंगे हम आज के आज। कैसे, इतना बटा में इतना, मतलब जिस भुजाओं से बना है कोण वो रेशियो में चला जाएगा। जिन भुजाओं से ही कोण बना है, कौन कौन बना है, जो 60 डिग्री का पूरा कोण था, तो क्या है, ए बी बटा में क्या हो गया, ए सी हुआ, ए बी बटा में ए सी। फिर इसके बाद अब देखिए कि इस कोण के सामने वाला जो भुजा, ये टुकड़ा जो दो बन रहा है ना, इस कोण का सामना ही तो है, दिख रहा है, सामने ही है। और नहीं समझ में आ रहा तो ये नीचे का जो भाग है बी डी बी सी, बी सी 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, इधर 2 को भुजा था ऐसे, और यहाँ पर भी 2 टुकड़ा है, तो इतना बटा इतना बराबर बी डी बटा डी सी, बी डी बटा डी सी। कोई टेंशन नहीं है, ट्रायंगल ही कोई रहे, बस खाली यहाँ पर समविभाजन होना चाहिए। कौन समविभाजक, एक लाइन यहाँ पर आएगी, ड्रॉ हो जाएगा, इतना बटा में इतना हो जाएगा, इतना बटा इतना हो जाएगा, फाइनल। इससे भी संबंधित क्वेश्चन कैसा भी हो बन जाएगा आपको आसानी से। एक्स दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या मतलब है कि क्या दिया, कुछ छोड़ दे। हम क्या नियम जानते हैं, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, क्लियर। फिर से इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, हो गया। कितना हो गया, x बटा में 5 बराबर 3 बटा में 2। कोई सोचेगा पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आ चाहे कुछ में भी आए, आंसर आ रहा है ना। x बराबर कितना, 15 बटा में कितना हुआ 2, 7.5 आंसर। संबंधित क्वेश्चन बनाना है ना आपको। टाइप इस तरह का नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा कौन सा टाइप आपसे नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है मतलब जोकड़ाई कर रहे हैं, फिर आप पूरी पढ़े नहीं है। पूरे ध्यान से इसको देख लीजिए, फिर से घुमा घुमा के वीडियो को देखिए, फिर बुक्स उठाइए स्टूडेंट का, एनसीईआरटी का नहीं, एनसीईआरटी से आपको समझ में नहीं आएगा जल्दी। सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स में मिलेंगे, एनसीईआरटी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए। आइए पाइथागोरस जी से भेंट करते हैं। पाइथागोरस जी क्या कहे, पाइथागोरस जी का कहना है कि समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कोई बच्चा बोलेगा कि समकोण त्रिभुज ही कैसे है, अरे भाई जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, मतलब ऐसे करके खड़ा हो जाए बिल्कुल, ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है, और उससे जब त्रिभुज बनता है तो वो हो जाता है समकोण त्रिभुज। मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, क्या है, समकोण त्रिभुज। क्लियर। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है, वे त्रिभुज जिनके तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब 60 का हो, 80 का हो, 70 का हो, समथिंग सब न्यून कोण हो। समझ में आ रहा है। तो सब न्यून कोण जब रहेगा तो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। और सब एक कोण अगर रहेगा 90 डिग्री, आपको बोला है कि अगर तीनों के तीनों 90 रहेगा तो तीनों के तीनों 90 नहीं रहेगा, तीनों के तीनों 90 कैसे हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, तो दो कोने के खाली जोड़ेगा 90 90 180 ऐसी पूरा हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 भी होना चाहिए ना, उस हिसाब से 90 हो गया, तो ये शेष जो होंगे 90 से कम होंगे, अर्थात न्यून कोण होंगे। खैर हमें बात करना है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने नियम बताया था, वो कैसे होता है उसको समझ। देखिएगा समकोण त्रिभुज मैं 2 तरह के बना दे रहा हूं, एक ये और एक ये। बहुत तरह के बच्चों को भ्रम हो जाता है, इसलिए 2 समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। ये है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, ये आर है। हो गया। अब ऐसे में पाइथागोरस साहब ने कहा, पाइथागोरस साहब का कहना था कि समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा होता है, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है, ऐसे देखने में भी लग रहा है कि बड़ी भुजा है, तो समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग, अगर हम इसको x y z मान लें, ये भुजा x है, y है, z है, लेंथ में, लंबाई में, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात x का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटे भुजा, शेष 2 छोटा भुजा, एक ये है और एक ये है और ये है। अगर इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा ई है और छोटी भुजा ई है और ये है। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो गया था। चलिए, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा x, x का स्क्वायर।
शेष दो छोटे भुजा, इनसे तो छोटे ही है ना ये, अरे इस भुजा से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इस भुजा से छोटे ये है, तो इन दोनों छोटे भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है इसका वर्ग। इस बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटे भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। अगर इसको हम और भी तरीके से लिखें तो जैसे इसका नाम क्या है, पी आर। चलिए, तो पी आर का स्क्वायर क्या होता है, पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर हो गया। फिर इसमें एक बार और देख लीजिए, ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का, हो गया। तो समकोण त्रिभुज में दो कंडीशन थे, दो कंडीशन में एक कंडीशन है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। दोनों के जोड़ के बराबर होता है किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग। ऑलवेज याद रखिए, कथन में भी कथन पूछे जा सकते हैं, पर में भी कभी कभी पूछा जाता है, तो कथन आपको याद रहेगा तभी तो। हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, महा सिंपल आएगा, हल्का आएगा, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री में 1000 बार बना चुके हैं। ये 8 दिया है, ये 10 दिया है, बोलेगा ये निकालो या सीबी निकालो, क्या करिएगा, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं। इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दीजिए, हर बार जब भी छोटी भुजा निकालना हो, कर्ण के स्क्वायर में से शेष भुजा का स्क्वायर है वो घटा दीजिए, रूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स अगर x निकालना है तो रूट अंडर 10 का स्क्वायर हुआ 100, 8 का स्क्वायर हुआ 64, आया कितना, रूट अंडर 36, 36 का वर्गमूल 100, दिस इज 100। आ गई बात समझ में। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, खुद से सोचिए कि 8 का स्क्वायर हुआ तो 64, तो 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, तो 10 का स्क्वायर 100। सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत डिफिकल्ट मत बनाइए कि बहुत डिफिकल्ट है। आइए 5 है, ये 3 है, व्हाट इज इट, 4 है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25। कहाँ उतना गिनना है, किसमें घटाना है, उसमें करना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है ना जी, ये बनाने की जरूरत है। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 का स्क्वायर अगर हम 25 में से घटा देंगे तो ऐसे भी 16 है, 16 का वर्गमूल 4 ना आता है। अगर उतना भी नहीं समझ में आता है तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, तो 3 का स्क्वायर 9, या 16 और 9 25, यहाँ तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 में कितना जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, तो 9, 9 का वर्गमूल निकाल सीधे सीधे, हो गई। अब मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको ये ना दे और ये दिया हो, तो एक नया चीज हो गया, कुछ नहीं नया, क्या है, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर के बराबर होता है इसका स्क्वायर। तो करना क्या पड़ेगा, 8 का स्क्वायर और प्लस 100 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36, 64 36 कितना हुआ 100, 100 का वर्गमूल निकालो, 100 का वर्गमूल निकालो, आया 10। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये 24 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, ठीक है, 24 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, कैसे करेंगे। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 576 और 100 कितना हुआ 676, और 676 किसका वर्गमूल होता है, 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 26, 26 26 और 676। क्या याद करें, कुछ नहीं याद करना है भाई, 1 से 30 तक आप स्क्वायर याद करके रखो ना, 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखिए, मैथ आपका फास्ट हो जाएगा ऐसे भी। तो ये रहा है आपका पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय आपको हमने बता दिया। शेष रिलेटेड और क्वेश्चंस जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखते रहने के लिए, और ऐसे ही जो वीडियो है उनको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बाउंस बैक मिले, समझदारी मिले, समझ मिले और लगातार बने रहें। थैंक यू।